नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करंट अफ़ेयर के बारे में और करंट अफ़ेयर में आज हमारा टॉपिक है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों मनाया गया है और इसके पीछे और क्या-क्या प्रोग्राम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष पूरा करने पर? तो 75 और इस तरीके का आपका लोगो ये 7 और ये आपका 5, तो इस तरीके से आपका लोगो पूरे भारत में देखने को मिला है और ये कहा गया है आज़ादी का क्या है? अमृत महोत्सव। अब इसमें देखते हैं कि और क्या-क्या सांस्कृतिक गतिविधियाँ पूरी की गई हैं। तो उत्सव को मनाने के लिए और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए, ठीक है ना, कि भारत का इतिहास वाक़ई में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो उसको याद करते हुए भारत सरकार ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के संचालित एक पहल थी, यानी एक शुरुआत थी। जन भागीदारी की भावना से इस महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया। जन उत्सव का मतलब है जब आम लोग उसमें क्या हो, शामिल हों। खैर, आम लोग तो ना शामिल हुए, लेकिन सरकार की पूरी मंशा थी कि उसमें आम लोग शामिल हों। लेकिन अब सरकार की ऐसी मंशा क्यों है, इसे समझने की ज़रूरत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। समझ पा रहे हैं कि डेट क्या है? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को क्या किया गया? जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। देखिएगा, ये जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। और इस तरीके से ये चित्र बनाया गया, ठीक है ना। आदिवासियों में बहुत सारे नायक थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिद्धू कान्हू जैसे बहुत सारे नायकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझें कि इस अवधि में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब ये साहिबजादा कौन थे और जोरावर सिंह कौन थे? तो ये दो जो नायक हैं उनके बारे में ऐतिहासिक तथ्य समझने का प्रयास करिए। देखिए, दो हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये दोनों थे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र। दरअसल में जब वज़ीर खान नामक जो मुग़ल सेनापति था, उसने आनंदपुर का 1704 में आक्रमण किया और वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के ये दोनों पुत्र कौन से? ये जोरावर सिंह हैं और ये फतेह सिंह, ये दोनों, और गुरु गोविंद सिंह की माता को मुग़ल सेनापति कौन से? वज़ीर खान ने क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो उनको जो है इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन दोनों बहादुरों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और इसीलिए ये एक ऐतिहासिक किस्सा बन गया। सिर दिया, धर्म ना दिया, यानी शेर या धर्म ना दिया। क्योंकि पंजाबियों को सिंह कहा जाता है, सिंह का मतलब शेर होता है। पंजाब की भूमि को ही सिंहों का द्वार कहा जाता है। तो इन सिंहों ने किसका किया? सिर दे दिया, लेकिन धर्म नहीं दिया। तो यहाँ पर ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों की विशेष चर्चा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मुग़ल चले गए, अब सिख और मुस्लिम, सब हिंदू, सभी मिलके इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो युद्ध था वो एक राजनीतिक युद्ध था। धर्म को बीच में लाया गया ताकि अपने संप्रदाय के लोगों को एकजुट किया जा सके। खैर, फिर भी जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष
14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखिएगा, विभाजन यानी 14 अगस्त को देश का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। और चूंकि ये विभाजन एक लोकतंत्र और धर्मतंत्र के बीच में हुआ था, इस विभाजन के अपने बहुत सारे किस्से, ऐतिहासिक घटनाएं, कहानियां हैं, जिनको चल के हम आगे इतिहास में डिफाइन करेंगे चल के, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये विभाजन क्यों हुआ। खैर, यहाँ पर भारत सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कि ऐसा विभाजन हुआ था कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए और भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए। इस दौरान में उनको लूटा गया, मारा गया, महिलाओं के साथ अभद्रताएं हुई। तो ये सारी घटनाएं एक विभीषिका के रूप में दर्ज हो गई। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी दिवस के अवसर पर उन्होंने क्या किया, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश का अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह में भाग लिया। तो नेशनल यूनिटी डे जो है 31 अक्टूबर को 2023 को मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे शख्स थे जो पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो इसीलिए यूनिटी, क्योंकि भारत 562 रियासतों में विभाजन से पहले, देश की आज़ादी से पहले 562 रियासतों में विभाजित थे, और उन सबको एकत्र करने में वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। और इसीलिए उन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर ये लोगो देखिएगा, मेरी माटी मेरा देश अभियान की क्या किया, शुरुआत किया। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग इनको समझिएगा। इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का क्या कर दिया गया, समापन कर दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 2021 को। तो 21 को शुरू हुई थी। इधर आप देख सकते हैं कि ये वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को ये मनाया गया। तो इस तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी का अपने आप में एक अहम योगदान रहा है देश को एकत्र बनाए रखने में। आज़ादी के अमृत महोत्सव का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात और हरियाणा राजस्थान, दोनों एक साथ हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इस पुरस्कार में सबसे आगे कौन शामिल है, J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा स्थान है गुजरात का, और तीसरे स्थान पर है हरियाणा एंड राजस्थान का, दोनों एक साथ हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष मंत्रालय निम्नवत हैं। यानी कौन 3 शीर्ष मंत्रालय यहाँ पर शामिल थे, तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय, ठीक है ना, केंद्रीय ये एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट, तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, ये आपका रक्षा मंत्रालय का लोगो है, और तीसरे स्थान पर है केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। देखिए यहाँ पर 3 मंत्रालयों की बात की गई है और हैं आपके 4, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रेल मंत्रालय और साथ में शिक्षा मंत्रालय को भी इसमें जोड़ दिया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। ठीक है, तो कहाँ पर किया, नई दिल्ली में। किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री कब किया, 31 अक्टूबर 2023 को। आज़ादी के, फिर देखिएगा एक ये टॉपिक है, मेरी माटी मेरा देश। तो क्या है मेरी माटी मेरा देश, लगातार सरकार इन पे काम कर रही है। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी और लोकभिमुख
यानी जो लोगों की तरफ उन्मुख हो अभियान है, जिससे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। तो ये मेरी माटी मेरा देश जो है कितने वर्ष पूर्व होने पर, 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में। देखिए 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष, इस तरीके से कई ऐसे विशेष समय में आयोजन किया जाता है ताकि उसको फिर से याद किया जा सके कि हमने 25 साल, 50 साल या 75 साल पहले इतना बेहतरीन वर्क काम किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन का कार्यक्रम, इस अभियान के आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया गया। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा संस्कृत मंत्रालय, यानी 2 मंत्रालय इसमें शामिल थे। ये आपका मेरी माटी मेरा देश और कितने 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव पूर्ण होने पर, यानी इस मिट्टी का इतना कर्णधार है मानव कि मानव ने इस आज़ादी को आगे बढ़ाया। और ठीक उसी तरीके से जैसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिन का दिन भारत की मजबूत होती गई। अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया कि जो युवाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अभियान का टैगलाइन मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। तो इस टैगलाइन को नाम देखिएगा, मिट्टी को नमन, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है, और वीरों को वंदन। तो ये टैगलाइन है जिसको आप समझने का प्रयास करें। तो इस तरीके से करंट अफेयर का ये टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगले किसी टॉपिक को लेकर हम फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे। नमस्कार।